Okay, listen everyone. Listen everyone. पंखे धीरे कर। कल आपको होमवर्क दिया था बेटा, ठीक है? अच्छा, उसमें एक क्वेश्चन था न्यूमेरिकल में जिसमें आपको एंगल दे रखा था, शायद एक तो एंगल दे रखा था 70, ठीक है? थीटा की वैल्यू कितनी थी? 70। सो व्हाट विल टेक 360 अपॉन 70, 0 से 0 कैंसल, आंसर 5 पॉइंट समथिंग आ गया, ठीक है? एक आपको गिवन था 36 डिग्री 35, तो 360 अपॉन 35 आंसर आ रहा था 10.2, ठीक है बच्चे? अब यार आप खुद देखो, इमेज बन रही है ना? आप शीशे के आगे खड़े हो, या तो आपकी पूरी इमेज बनेगी, है ना, या फिर आपकी इमेज नहीं बनेगी। ये दो ही ऑप्शन है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी इमेज हो, आप ऐसे शीशे के सामने देखो और आपका एक पैर ना हो, या आपका एक हाथ ना हो, या सिर्फ पैर हो, ऊपर की बॉडी ना हो? क्या ऐसी इमेज बन सकती है? तो ये जो पॉइंट के बाद, जो डेसिमल के बाद है, इनकी कोई औकात है बच्चे? कोई औकात नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है। तो अगर आंसर 10.2 आ रहा है, 10.1 आ रहा है, 10.9 आ रहा है, 10.99 आ रहा है, तो भी 0.99 को नहीं लेना, हमने क्या लेना है? 10। क्या लेना है बच्चे? 10। समझ आ गई? इज इट क्लियर? ये मैथ्स वाला राउंड ऑफ नहीं है कि आपने राउंड ऑफ कर दिया। मैं कल आपको इसलिए ये चीज बार बार अवॉइड कर रहा था कि एक बार तुम्हें इमेजेस वगैरह बनानी आ जाए तो हमें पता है कभी भी किसी भी पॉइंट की इमेज आधी अधूरी नहीं बनती है, या तो पूरी बनेगी या फिर नहीं बनेगी। क्लियर है बेटा? सो इफ आंसर कम्स इन डेसिमल, व्हाट विल डू? विल टेक द एग्जैक्ट नंबर। उस डेसिमल को क्या कर देना बच्चे? इग्नोर। हाँ जी बेटा। 10.9 छोड़ दो। कौन सा मैम ने? मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, दोबारा बता रहा हूं। अगर 0.99 आ रहा है तो 0.9 मीन्स वो इमेज आपकी पूरी नहीं बन रही है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है? बाकी मैं आपको दोबारा मैम आपको सही बता देंगे। इज इट क्लियर बच्चे? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अगर फिर भी थोड़ा सा आपको डाउट आ रहा है तो बच्चे ये देखो, नंबर ऑफ images in mirrors with angle 42. वो मेरे फोन में आता है, इसमें नहीं आता। चलो नेट पे ना घर जाके, ठीक है, अगर फोन से देखना है तो नेट पे घर जाके ना एक बार सर्च कर लेना बच्चे, ठीक है? वो फोन में आ जाता है ना, मतलब वो AI से आ जाता है सीधा। तो 42 का क्या बनेगा? 360 अपॉन 42। कितना आंसर बनेगा बोलो? 360 अपॉन 42। 360 अपॉन 42 क्या बनेगा बच्चे? 6 के टेबल पे काटो इसे, 60 अपॉन 7। 60 अपॉन 7 कितना बनेगा? 8.4, 8.6, 8.5 कुछ भी है, तो इसको इग्नोर करना है, 8 लेना आपने, ठीक है? क्लियर है? क्योंकि आधी अधूरी इमेजेस को कंसीडर नहीं करना, ठीक है? क्लियर है? ओके। उसके बाद बच्चे आप आगे आते हैं, 9th B चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज है। 72 दे रखा है तो उसमें आंसर आएगा 5। अब अगर 5 सिमेट्रिक है तो 4 आएगा, नहीं तो बुक में 5 ले रखा है उसने अकेला ही,
हाँ तो आपा दोनों लिखेंगे, आपा एक नहीं लिखेंगे, ठीक है। जसप्रीत चांटा, आपा क्या लिखेंगे बच्चे, दोनों लिखेंगे उसमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, बुक नहीं है आप लोगों के पास? तो यार फिर क्यों, बुक तो आ चुकी है। तो यार फिर ये आंसर्स कैसे चेक करोगे अब, परसों टेस्ट के। सुनो सुनो बच्चे, मल्टीपल इमेजेस क्यों बनती है अगर दो मिरर्स को किसी एंगल पे रखते हो? मल्टीपल इमेजेस क्यों बनती है? बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वाई आर मल्टीपल इमेजेस फॉर्म, तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ओके, उसके बाद आपके पास है बच्चे, कोई तरीका बताओ नंबर ऑफ इमेजेस जानने का। तो पहले क्या लिखोगे, इफ एंगल बिटवीन द मिरर इज थीटा n equals to 360 by theta, if n is even, number of images n minus 1. If n is odd, there are how many cases? 2. Symmetric n minus 1, asymmetric n. ठीक है, क्लियर है बच्चे? अच्छा, फिर एक क्वेश्चन है बेटा, एंगल बताना है हमने। ये मिरर से ऐसे कितने डिग्री पे, 90 पे, एक रे ऐसे आई, एंगल बना रही है 30, आपको ये एंगल बताना है थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। कैसे शुरू करें, मैथ्स लगाना है, थोड़ा मैथ्स थोड़ी फिजिक्स। अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 होगा। क्यों, I इक्वल्स टू R। ओके, ये पूरा एंगल कितना है, 90, आधा कितना है, तो पीछे कितना बच गया, 60। ये 90 ये 60, टोटल कितना होता है ट्रायंगल का एंगल, 180। 90 60 150, तो ये कितना हो गया, 30। अब दोबारा ये कौन सी रे बनी हुई है, नॉर्मल, नॉर्मल का एंगल कितना होता है, 90, ये कितना हो गया, 30, ये क्या हो गया, 60, ये 60 है तो ये भी एंगल क्या आ गया, 60। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, ठीक है। मनरीत जी क्लियर है बेटा, ठीक। उसके बाद आगे बढ़े, स्टेट 2 यूजेस ऑफ प्लेन मिरर है, ठीक है, तो वो हो जाएगा। अच्छा, दो डायग्राम दे रखे हैं बच्चे आपको, एक ये डायग्राम है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज है, बराबर दूरी पे है, ये ऐसे लाइट गई, ठीक है, ऐसे, और ये लाइट ऐसे आ गई, यहाँ आंखें बनी हुई है। डायग्राम सही है गलत है, डायग्राम सही है या गलत है, डायग्राम सही है गलत है, सही क्यों है, जैसे लाइट जाती वैसे ही वापस आती। नॉर्मल पे गई है तो क्या आना चाहिए उसे, रिट्रेस इट्स पाथ, लेकिन रिट्रेस नहीं कर रही तो डायग्राम क्या है, गलत। अगला डायग्राम सही होगा गलत होगा, सही होगा गलत होगा, गलत। क्यों गलत होगा, डिस्टेंस इमेज का क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है बच्चे, क्लियर है। नेक्स्ट, ओके, कर रहे हो, धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, 0 से 10 12, नंबर ऑफ इमेजेस क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी डिक्रीज करेंगी, क्रीज मत बोलो, या तो इंक्रीज बोले या डिक्रीज बोलो, क्रीज बोल रहे हो। चलो, n की वैल्यू क्या होती है, n इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा, क्या हो गए एक दूसरे के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या हो गए बच्चे, तो जितना थीटा बढ़ता रहेगा उतने n की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम। 0 पे n की वैल्यू क्या आ जाती है, इन्फिनिटी, कितनी, और 360 पे n की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चे, 1, क्या आ जाती है,
ठीक है, तो इन्फिनिटी के लिए नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी बच्चे? नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी? इनफिनाइट। चाहे n-1 कर लो तो भी क्या रहेगा? इनफिनाइट ही रहेगा। और इसमें अगर सिमेट्रिक है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेगी? 0। असिमेट्रिक है तो कितनी बनेगी? 1। मतलब जैसे जैसे एंगल्स, दो मिरर्स के बीच के एंगल बढ़ाओगे वैसे नंबर ऑफ इमेजेस क्या होती रहेंगी? कम, डिक्रीज होती रहेंगी। ठीक है बच्चे। उसके बाद हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड बिटवीन, अगर राइट एंगल पे है तो कितनी बनेगी? अच्छा, दो पैरेलल रख दिए दो को तो क्या होगी? इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। एक क्वेश्चन और था यार कि इमेजेस है ना कम क्यों दिखाई देती है? हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड, नहीं यार, why an infinite number of images of object are not seen captivated into। अच्छा, दो पैरेलल मिरर्स हो तो भी इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस नहीं दिखाई देती, दो चार दिखने के बाद बंद हो जाती है। क्यों? ओवरलैप कर जाती है, एक इंटेंसिटी क्या कर जाती है बच्चे? कम हो जाती है। बार बार लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना तो लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो एक आंसर लिखो बच्चे, एक आंसर लिखो, infinite images are not seen because, infinite images are not seen because, तू क्यों नहीं लिख रहा बेटा? तो लेफ्ट है ना ये, तो राइट लेफ्ट ही है। Infinite number of images are not seen because the intensity of light decreases, the intensity of light decreases due to multiple इंटेंसिटी, लाइट की एनर्जी जो होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, लाइट की स्ट्रेंथ जो होती है डिक्रीजेस ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। ठीक है, एंड ओवरलैपिंग ऑफ इमेजेस, ओवरलैपिंग ऑफ इमेजेस। पता है क्या, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे दोनों तरफ मिरर्स है, मुझे एक इधर दिखाई देगी एक इधर दिखाई देगी, दिख गई? उसके पीछे वाली तो नहीं दिखाई देगी, उसके पीछे वाली नहीं दिखाई देगी, उसके पीछे वाली नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर कोई सामने खड़ा है उसको क्या वो इमेजेस दिखाई देंगी? यस, उसको तो दिखाई दे सकती है ना, मुझे दिखाई नहीं देगी क्योंकि मेरे लिए वो सब क्या कर गई? ओवरलैप कर गई। इसके पीछे दूसरी है, उसके पीछे तीसरे, उसके पीछे, क्योंकि मैं क्या आ गया? उस व्यूइंग एंगल के सामने आ गया। ठीक है, बाकी ये 180 डिग्री वाला कोई चक्कर नहीं है बच्चे, मैं दोबारा तुम्हें करवा दूंगा। एक बार अपन इजी रास्ता इसलिए चुना है ताकि एक बार अपने डायग्राम तो बनाने आए अपने को, उसके अंदर कितना भी बाद में डिफिकल्टी लेवल 2 की 4, 10, 20 जितनी रेस बनानी है अपन सारी बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़े अब। ओके, मान लो अब अगला अपना जो चैप्टर करेंगे आप कौन सा करेंगे? स्फेरिकल मिरर। कल का होमवर्क है 9th एक्सरसाइज करके आनी है, समझ आ गई? बुक है अब फिजिक्स की? किसी के पास भी नहीं है यार? कुछ तो करो यार, ऐसे तो फिर काम ही कैसे चलेगा? फिर फिजिक्स का टेस्ट भी कैसे दोगे? चलो चल देखते हैं, जो भी करें मैं भेज दूंगा, या तो कॉपी पे कर लेना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, ओके। ये डायग्राम निकालो बच्चे, कितनी लाइन का डायग्राम बनाया तुमने? ओके, पहले कुछ चीजें हैं बेटा इसके बारे में सुन लो ध्यान से। तुम्हारी बुक के अंदर डायरेक्ट गिवन है, ध्यान से सुन लो। देखो बच्चे, अगर कंप्लीट क्लोज्ड फिगर होता वी वुड हैव कॉल्ड इट अ स्फीयर और अ सर्कल। ठीक है, लेकिन अगर आप सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा लेते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कर्व। व्हाट डू वी कॉल इट? व्हाट डू वी कॉल इट? कर्व। अ सर्कल और अ स्फीयर इज फॉर्म्ड ऑफ नंबर ऑफ कर्व्स और सबका सेंटर क्या होता है? सेम। ओके, कुछ नहीं करना, सुन लो, कुछ नहीं लिखना, सब कुछ है तुम्हारे पास बुक में।
अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं तो ये क्या बन जाता है, एक स्फीयर। हर स्फीयर का एक क्या होता है बच्चे, सेंटर। तो ये हो गया स्फीयर का सेंटर। स्फीयर का सेंटर है, लेकिन हम तो सिर्फ क्या ले रहे हैं, कर्व। तो हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। जिस स्फीयर का मिरर हिस्सा है उसके सेंटर को आप क्या बोलते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, उसके बाद बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद यहां से, अब देखो, सेंटर ऑफ मिरर से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। The point at which the principal axis cuts the mirror is called pole. Is called pole. The distance between center of curvature and pole is called radius of curvature. तो radius of curvature की definition क्या होगी? It is the radius of the sphere of which mirror is a part. बुड्ढी होगी बच्चे, बुड्ढी थोड़ी होगी। हाँ, सीधे हाँ, ये भी लिख सकते हो। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें है तो बताइए। हो गया? ओके। उसके बाद बच्चे ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनको बोलते हैं पेरिफेरल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं बच्चे? पेरिफेरल क्या होती है चीज, किसको बोलते हैं पेरिफेरल? जो एंड पे हो, जो एज पे हो। लाइक इस लाइन की पेरिफेरे पे इधर गिरीशा जी बैठे और उधर हर्षदीप बैठे। ठीक है, इस लाइन की पेरिफेरी पे पीछे कौन बैठे हैं? अर्शिका। अर्शिका ही तो, अर्शिका ही बोला मैंने। अर्शिका जी बैठे हैं कहां पे बच्चे? इस लाइन के पेरिफेरी पे। समझ गए बच्चे? तो यहां से यहां का जो आपका डिस्टेंस है, स्ट्रेट डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस है, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको बोलते हो आप लीनियर अपर्चर। क्या बोलते हैं? लीनियर अपर्चर। क्या बोलते हैं बच्चे? लीनियर अपर्चर। समझ आ गई? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ओके। जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल, इसको बोलते हैं एंगुलर अपर्चर। क्या बोलते हैं? एंगुलर अपर्चर। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन ए एंड बी इज एंगुलर अपर्चर, और लीनियर अपर्चर इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना है बच्चे। तरमन ना, तरुणप्रीत, तरनप्रीत, तरन जी, कौन सा एंगल बड़ा है बच्चे? 1 या 2? 2? कोई और आंसर? अलग हो आप? ये सब समझदार लोग कह रहे हैं दोनों 2 बड़ा है, आप कह रहे हो सेम है। वरिंदर तू बता बच्चे, 1 बड़ा है 2 बड़ा है? तो यार अब सारे हो गए उसके पीछे, मतलब वेरी गुड बच्चे, सेम हो गए ना एंगल। बड़ा कैसे हो जाएगा? चाहे कितनी मर्जी पीछे चली जाए लाइन, वो भी एंगल क्या आएगा बच्चे? सेम। क्या आएगा बच्चे? एंगल क्या आएगा? सेम। ठीक है जी। तो बच्चे बुक में डेफिनेशन क्या है एंगुलर अपर्चर की, ध्यान से सुन लेना। एंगुलर अपर्चर बुक में कह रहे हैं कि जितना एंगल ए और बी सस्पेंड करेंगे किस पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इस एंगल को बोलोगे एंगुलर, बोलो एंगुलर अपर्चर। हमने अपार्चर क्या होता है? अपर्चर, अपार्चर, अपर्चर। उसके बाद हमने किसको माना था बच्चे एंगुलर अपर्चर? किसको माना था अपन ने? इसको माना था। तो बात तो क्या है, दोनों एक ही है। चाहे ये एंगल हो चाहे ये एंगल हो, दोनों क्या है? वन एंड द सेम थिंग। सो व्हाट इज एंगुलर अपर्चर? इट इज द एंगल
सस्पेंडेड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बाय विच पॉइंट्स, पेरिफेरल पॉइंट्स बच्चे, बाय विच पॉइंट्स, पेरिफेरल पॉइंट्स। ठीक है, ओके। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है उसको बोलते हैं पैरा एक्सियल रेस। क्या बोलते हैं? पैराक्सियल रेस या पैरा एक्सियल रेस। और कोई अगर दूर है तो उसको बोलते हैं मार्जिनल रेस। क्या बोलते हैं? मतलब पेरिफेरल पॉइंट के पास है तो मार्जिनल रेस है, और अगर पोल के पास है तो उसको कौन सी रेस बोलेंगे? पैराक्सियल रेस। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट है जिसको आप क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो सच में अपने गोल के लिए क्या है? फोकस्ड, और एक वो जो सिर्फ फोकस होने का क्या करते हैं? दिखावा। ऐसे ही लेंस भी क्या है बेटा? दो तरह के हैं, एक जिसकी फोकस होती है, दूसरा जो सिर्फ फोकस होने का क्या करता है? दिखाता है। मान लो बच्चे ये जो दीवार थी ऐसे गोल थी, तो अगर मैं ऊपर बॉल मारता तो वो नीचे आती, नीचे मारता तो कहां जाती? ऊपर जाती। ठीक है, कहां जाती? ऊपर जाती। मतलब अगर कोई रे इस लेंस पे यहां लगेगी तो किधर आएगी? नीचे की तरफ। और अगर कोई रे लेंस में ऐसे लगेगी तो वो कहां जाएगी? ऊपर की तरफ। जितनी मर्जी ये पैरेलल रेज आए, ये क्या करेगी बच्चे? एक ही पॉइंट पे आएगी, क्योंकि हमेशा फोकस वो होता है जिसका गोल क्या हो? एक ही पॉइंट पे क्या हो बंदा? फोकस्ड। ठीक है, तो इस फोकस की डेफिनेशन क्या है? पहले तो बताओ ये फोकस कहां पे है? फोकस is a point on principal axis where rays parallel to principal axis meet after reflection from the mirror. ठीक है, दोबारा बोलो। It is the point on principal axis where rays parallel to principal appear meet after रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, समझ आ गई बच्चे? अच्छा, अब मुझे बताओ क्या प्लेन मिरर की कभी फोकस बनेगी? क्योंकि प्लेन मिरर पे अगर कोई पैरेलल रे लगेगी तो वो क्या आ जाएगी? वापस आ जाएगी, रिट्रेसेस इट्स पाथ बच्चे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले की। ये कौन सा मिरर है? चलो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इधर, मिरर के अंदर। सच में होगा, झूठा होगा? पता ही नहीं यार, सच में होगा कि नहीं होगा पता ही नहीं अपने को। ठीक है, तो इमेजिनरी है। चलो सुनो ध्यान से, अगर यही दीवार इस तरफ होती ऐसे, है ना, तो ऊपर मारते तो कहां जाती बॉल? ऊपर। नीचे मारते तो कहां जाती? नीचे। चेक कर लेते हैं बच्चे हम लोग। क्या करें, एक रे ऐसे आए, नॉर्मल रे इसका सरफेस का नॉर्मल रे इधर बनेगा, यस और नो? तो रिफ्लेक्टेड रे कहां बनेगी? नॉर्मल से इधर बन जाएगी। इधर वाली की रिफ्लेक्टेड रे क्या बन जाएगी? इधर बन जाएगी। मतलब रेस तो क्या जा रही है बच्चे? इधर उधर जा रही है। अब वैसे युद्ध करा लेते हैं यहाँ पे। वैसे वो जगह आपकी है, आपकी इधर वाली जगह बच्चे, लड़ो मत ना। आपकी इधर वाली जगह, हाँ रिलैक्स रहो। हाँ जी, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत? तो क्या होता है, कन्वेक्स दिखावे वाला है, सच में होता है इसका कुछ दिखावे वाला। हमने क्या सीखा है? चोरी करनी। तो हम पहले रे बनाने की बजाय इस रे को पहले कहां तक बना दे बच्चे? बोलो। और फिर इसको क्या करते हैं? पैरेलल ऐसे। जैस्मिन जी, टीचर को क्या लगेगा कि रे पैरेलल गई, फिर इधर गई, पीछे गए तो फोकस पे। रे पैरेलल थी, इधर गई, पीछे गए तो किस पे गए? फोकस पे। बट हमने थोड़ा सा क्या किया, इसको ट्विस्ट कर लिया अपने हिसाब से। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? सो इस फोकस की डेफिनेशन बताओ। इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द विच मिरर? कन्वेक्स मिरर। तो दोनों की फोकस में ये डिफरेंस है।
ये नहीं होती है, वो सच में होती है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? चलो बच्चे पहला डायग्राम निकाल लो। जिन्होंने अब कर ही लिए हैं बेटा, अब तुम्हें तो क्या सिखाऊं, ठीक है, लेकिन बाकियों के लिए ध्यान से सुनो। 4 लाइनों में बनाना था, एक्स्ट्रा नहीं बनाना है। उसके बाद अपने पास कौन सा एक्सेस बनता है बेटा, बोलो? प्रिंसिपल एक्सेस। ये बन गया यहां से प्रिंसिपल एक्सेस। सुनते नहीं हो यार। और जो बच्चे आज बना के आए हैं देखना, उनमें से आधे बच्चे ऐसे होंगे जो टेस्ट में गड़बड़ करेंगे। अच्छा, फोकस से पोल के डिस्टेंस को क्या बोलते हो? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हमेशा क्या होती है? हाफ। क्या होती है? क्या होती है? हाफ। चलो पहला डायग्राम जो हम कर रहे हैं बच्चे, वेयर इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। मतलब पता नहीं कहां है ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई आइडिया नहीं है हमें ऑब्जेक्ट कहां है। तो क्या करना बच्चे, पहले रेस क्या जाएंगी बोलो? पैरेलल। कहां से पास करेंगी? फोकस से। ये पहली रे हो गई। क्या बनानी जरूरी होती है रे के ऊपर? एरो। दूसरी लाइन ये आई, ये भी कहां से पास कर गई? फोकस से। इसका मतलब जितनी मर्जी रेज आती रहे, सब कहां बनेगी बच्चे? फोकस में। एटलीस्ट अपने जो डायग्राम्स है उनको चेक कर लो, कहीं कोई गड़बड़ ना हो। उसके बाद बच्चे हम लोग क्या करेंगे, इसकी क्या लिखेंगे बेटा, बोलो? पहले इमेज कहां बनी है बेटा? इमेज वेयर एट फोकस। फिर हम लिखेंगे बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बनी है बच्चे? पहले रियल। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। लास्ट हम क्या लिखेंगे? द इमेजेस पॉइंट साइज है तो इट इज हाईली डिमिनिश्ड। क्योंकि अगर इमेज पॉइंट बन रही है तो पॉइंट से छोटा तो यार कुछ भी नहीं होगा ना इस दुनिया में। कौन है पॉइंट से छोटा? कोई नहीं है इसमें। नहीं मतलब यार वो तो अलग चीज हो गई ना एक पे से। ऐसे तो फिर इलेक्ट्रॉन हो गया, उससे भी छोटे हैं। प्रोटॉन बड़ा है बच्चे। ठीक, सॉरी बेटा। क्लियर है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज फोकस, कैरेक्टरिस्टिक्स रियल, रियल ऑलवेज इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड। क्यों लिखा हाईली डिमिनिश्ड? पॉइंट साइज। ठीक है बच्चे, जिन जो सही काम करके आए हैं, खाली डायग्राम बना के आए हैं, वो बनाओ बच्चे। इसको बना लिया? बना लिया बच्चे? बनाओ, कोई बात नहीं, बना लो आराम से। चलो अब सी के पीछे ऑब्जेक्ट है, कहां है गिरीशा जी? हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट, इसलिए हमने उसको रख दिया इंफिनिटी पे। अब क्या ये केस हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो नहीं है, कुछ दूरी पे है, लेकिन सी से अभी भी क्या है? दूर है। ठीक है, तो उस केस को आप क्या बोलते हो बच्चे? वी कॉल इट बियॉन्ड सी। बच्चे देखो 3 सेंटीमीटर का जो गैप लिया, अगर 2.9 भी ले लिया तो आंसर गलत हो जाएगा। या तो दोनों 2.9 लो। ठीक है, लाइन फोकस से पास कर रहे हो, मान लो फोकस यहां है, आपकी लाइन यहां से पास हो गई, तो भी तुम्हारा डायग्राम क्या होगा बच्चे? गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा डायग्राम। ठीक है, चलो बियॉन्ड सी का डायग्राम बनाते हैं। जिनको चेक करना है वो चेक कर लो, बाकी बच्चे ध्यान दो इधर। देखो सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ जी बेटा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये देखो कि आपका ऑब्जेक्ट जो रखना है, ध्यान से सुन लो, सी से पीछे रखना है बस। ध्यान से सुन लो वीरेंद्र जी, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो होनी चाहिए सिर्फ 1 लाइन की, ना 2 लाइन, ना 4 लाइन, ना 5 लाइन, कोई बकवास नहीं करनी है। सिर्फ 1 लाइन हाइट होनी चाहिए। मतलब ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ना लाइन से बाहर और ना लाइन के अंदर, एग्जैक्टली 1 लाइन का होना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हो गया ना। अब इमेज अगर 1 लाइन की है तो क्या लिखोगे? सेम साइज। छोटी होगी तो क्या लिखोगे? डिमिनिश्ड। लाइन से बड़ी होगी तो क्या लिखोगे? एनलार्ज। आपको स्केल लेके मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो बच्चे पहली लाइन बनाते हैं हम लोग।
ठीक है, पहली लाइन कहां से पास करेगी बेटा बोलो? पैरेलल रे जाएगी और कहां पे आ जाएगी वापस? फोकस पे। आ गई बच्चे? ओके, ये इंसिडेंट थी, इधर बन गई रिफ्लेक्टेड। अगर वही रे वापस आती तो ये क्या हो गई? इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड उसी जगह जाएगी या अलग? उसी जगह। लाइट retraces its path. Parallel ray passes through focus. Ray through focus becomes parallel. Parallel ray passes through focus. A ray through focus becomes parallel. तो चलो हम इसके एक पॉइंट से रे पास कराते हैं बच्चे, किससे? फोकस से। फोकस पे स्ट्राइक करने के बाद रे क्या हो जाएगी बच्चे बोलो? रे विल बिकम पैरेलल। They will become parallel, and what will happen बच्चे? You will get a image, inverted image. ठीक है, you will get a inverted image. Best तो ये रहता है, इसको नाम दो A, इसको B, उल्टा हो गया तो ये हो गया A डैश, ये हो गया B डैश। सही तो होता है ये, अगर आप इमेज और ऑब्जेक्ट के नाम लिखो तो। कुछ गलती की है मैंने इस डायग्राम में? क्या? एरोज नहीं लगाई है। एरोज लगाना बहुत जरूरी है बच्चे, बहुत जरूरी है। क्या कुछ कह रहे थे आप? फिर क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आप तो चुप ही रहो। हाँ जी, हाँ जी। दूसरी फोकस से पास कराओ, कर्वेचर से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फोकस से लेना इसलिए कह रहा हूं यार, जो चीजें इजीली बनती है ना उसको यूज करो यार। कर्वेचर से पास करेगी वो वापस जाएगी। ठीक है, आगे आएगा मैं बता दूंगा। हाँ जी बच्चे, तो कहाँ है बोलो? इमेज कहाँ बनी है बच्चे? इमेज बिटवीन C एंड F। ठीक है, दूसरा रियल है वर्चुअल? रियल, क्योंकि सच में रेज मीट कर रही है। रियल है तो ऑलवेज इन्वर्टेड। अब प्रैक्टिकल कर चुके हैं। छोटी है बड़ी है बच्चे? छोटी इमेज, तो क्या बन गया? डिमिनिश्ड। ठीक है बेटा, इजी है, क्लियर है? ओके, जो अगला डायग्राम है वो किसी भी बच्चे की एफिशिएंसी को चेक करता है कि बच्चे को सच में कुछ आता है या नहीं आता। अगर आपने डायग्राम्स कभी भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है तो एट सी से स्टार्ट किया करो। एट सी का मतलब होता है कि आप अब डायग्राम क्या कर रहे हो? स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर सी वाला डायग्राम सही बन गया तो तुम्हारे सारे डायग्राम्स क्या है? सही है बच्चे। चलो चेक करते हैं अभी। क्या बनानी थी पहले? प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया फोकस, लगभग डबल हो गया सी। ऑब्जेक्ट कितना हाइट होनी चाहिए बच्चे? 1 लाइन। पहली लाइन क्या जाएगी? पासेस थ्रू। दूसरी लाइन क्या जाएगी? फोकस बिकम्स पैरेलल। तुमने क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली सीख रखी है क्या? हाँ जी, या फोकस ही कराते हो? हाँ भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली तो एक ही जगह यूज होगी, बस वहां करा लेना, नहीं तो फोकस वाली चल लेना। हाँ जी बच्चे, ठीक है। जहां ऑब्जेक्ट था वही क्या बन गई बच्चे? इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या बना? सेम। तो क्या बोलोगे बच्चे? इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। ऑब्जेक्ट कहां था बच्चे आपका? ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी। इमेज क्या बनी है बेटा? रियल। इमेज इज इन्वर्टेड एंड सेम साइज। तब आपकी कौन सी बुक रह गई? मैथ्स आ गई? यस सर। फिजिक्स? ठीक, बस आ गई केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आ गई, डन। हाँ जी, क्लियर है बेटा? ठीक है, अब कहाँ जाए? अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की, आप जितना मिरर से दूर थे इमेज उतनी क्या बन रही थी? छोटी। और कहां बन रही थी? मिरर के पास, आगे।
जितना मिरर के पास आ रहे हो उतनी इमेज क्या बन रही है, बड़ी, और मिरर से क्या जाती जा रही है बच्चे, दूर जाती जा रही है। क्या जाती जा रही है, दूर। दूर वाली इमेजेस सारी क्या बन रही है, बड़ी। याद है उस दिन आपने उस दीवार पे एक इमेज बनाई थी, क्या बनी थी इमेज, बड़ी, ठीक है। और जो पास इमेजेस बन रही थी वो क्या बन रही थी, छोटी। क्या बन रही थी, छोटी। तो ध्यान से सुनना, इसके न्यूमेरिकल्स थे तुम्हारे पिछले साल। 1/f equals to 1/v plus 1/u। कहता यस ना ना, वो नहीं, 1/f equals to 1/v plus 1/u। क्या मतलब है इसका, पूरी जानना, झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने को कहते, ठीक। तो पहले काम कर गया फिर तेरी बात करेंगे। क्या करे बच्चे, ये रे को बोलो, पैरेलल कहां से पास करानी है इसे, अब रे विल बी पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल, और कहां बन रही है इमेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां है बच्चे, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहां चली गई बेटा, बियॉन्ड सी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और एनलार्ज्ड। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और क्या बनेगी बच्चे, एनलार्ज्ड बनेगी, ठीक है। क्लियर है जी, युग प्रतीक क्लियर है बेटा, जो बना रहे हैं वो बना लो। अब देखो कितना बढ़िया होता तुम लोग भी ये खाली डायग्राम लेके आते, यहाँ बैठ के आराम से बनाते, कोई दो चीजें मैं भी सिखाता तुम्हें। अब ये ध्यान रखना, एक ही लाइन का ऑब्जेक्ट लेना बच्चे, ठीक है। सॉरी बेटा, ठीक है। हाँ चेक कर लेते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सुनो बच्चे ध्यान से, जब भी मान लो एक रे फोकस से पास कर रही है तो क्या हो जाती है, पैरेलल। पैरेलल है तो किससे पास कर लेती है, फोकस से। ध्यान से सुनना, ध्यान से, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जसप्रीत खंग दी दवाई बहुत तगड़ी है साडे कोल, खंगदा नहीं फिर बंदा कदे भी, ये तो पक्की पता है मेरे को। हाँ जी बच्चे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर आप बात करते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन जाके किस पे लगे, लेंस पे। रे मतलब चाहे यहां लगे, चाहे यहां लगे, चाहे यहां पे, इधर, इधर, कहीं पे भी, किसी भी डायरेक्शन पे, हर बार ये लाइन कितना एंगल बनाएगी बच्चे, 90। कितना एंगल बनाएगी बेटा, 90। और 90 पे जब जाती है रे तो क्या आती है, वापस। क्या आती है, वापस, रिट्रेसेस इट्स पाथ। ये वाला सिर्फ आप दो जगह पे यूज करेंगे, एक जब ऑब्जेक्ट किस पे हो, फोकस पे, दूसरा जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के क्या हो, बीच में। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो सबसे पहले आप इसको यूज करते हैं वहां पे जहां ऑब्जेक्ट हमारा किसके बीच में है बच्चे, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। सॉरी ये तो हो गया ना, ऑब्जेक्ट इज एट एफ। तो पहली रे तो एज इट इज बना दो, ऐसे गई और वापस आ गई। देखो वैसे एक रे और बन सकती थी, पता है कौन सी, पोल पे ऐसे, और ये क्या हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, लेकिन ये आप यार कम ही यूज करते हैं क्योंकि फिर है ना कंफ्यूजन हो जाती है। कई बार क्या होता है हम लोग बना नहीं पाते सही, और ये हो गया। ठीक है, अब आपने पढ़ी थी भी एक रे तो पैरेलल फोकस से पास करती है, दूसरी रे फोकस कहां से हो जाती है, फोकस से पास करने वाली, पैरेलल। अब ये तो खुद फोकस पे है, तो यार फिर फोकस से तो कोई चीज बनेगी नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं। चलो मैंने इससे रे पास कराई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, करा दी पास बच्चे।
ठीक है, अब एक्चुअल में ये रे इधर आई होगी, लेकिन ये कहां से लग के आई होगी, पहले कहां लगी होगी, लेंस मिरर। ठीक है, तो जैसे गई वैसे ही क्या आ गई, वापस। अच्छा सच बताना, क्या इसकी इमेज बनेगी? इधर तो नहीं बनेगी ना, इधर बनेगी, पैरेलल रेंज नहीं बनेगी। सच बताऊं तो इसका आंसर आता है कि नो इमेजेस फॉर्म। क्या आता है इसका आंसर, नो इमेजेस फॉर्म। आपको लगता है पैरेलल रेंज मीट कर जाएंगी कहीं जाकर? यही तो बोलते हैं द रेज विच डू नॉट मीट आर पैरेलल, या हम वैसे बोल देते हैं द रेज विच विल मीट एट इंफिनिटी आर पैरेलल। अब इंफिनिटी किसने देखी है, इंफिनिटी किसने देखी है एरवन, किसी ने देखी है इंफिनिटी? नहीं देखी। तो इंफिनिटी पे कोई रेज जाके मीट करेंगी? नहीं करेंगी, नहीं करेंगी ना। देखो इसका सही में आंसर तो ये बनता है नो इमेजेस फॉर्म, नो इमेजेस फॉर्म। बट आप लिख देते हैं द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, आगे तुक्का मार दिया कि इमेज क्या होगी, रियल होगी, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी तो अपन ये करें जैसे जैसे पास आ रहे थे युग प्रतीक, जैसे जैसे पास आ रहे थे इमेज क्या होती जा रही थी, बड़ी होती जा रही थी, तो अपन लिख दिया कि द इमेज इज एनलार्ज्ड। बट इसके पीछे का रीजन तुम्हें पता है, इमेज एक्चुअल में बनी ही नहीं। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट पॉसिबल टू गेट नो इमेज when an object is kept in front of a concave mirror? Yes, when the object is kept at focus, object is kept at focus। तो लिख लो वैसे, अगर टीचर मान जाए कि नहीं बनी है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर वही लिखना है images formed at infinity, images real, inverted and enlarged, real, inverted and enlarged। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत बेटा? देखा, बिना तू पेन के बना, उसके स्केल के बना रही है सारे डायग्राम ऐसे। गिरीशा ऐसे तो काम नहीं चलेगा बच्चे, देखो। और कल यार 3-4 पेपर तो ऐसे हैं, मतलब पता ही नहीं तुम लोग क्या लिखे जा रहे हो भाई। ये लगा लो 8th में अगर तुम 70, 80, 90% लेके खुश हो रहे हो ना, तो कुछ भी नहीं है। गिने चुने 5-10 क्वेश्चन होते थे तुम्हारे, वो याद कर लिए, वही तुम्हारे पेपर में आ गए, वही तुम्हारे 90% नंबर लेके बैठ गए। अरे कुछ नहीं आया था यार, वही क्वेश्चन थे जो तुम्हारे टेस्टों में डले हुए थे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन। 8th तो कुछ, 8th was 0। समझनी पड़ेगी चीजें, ठीक है। अब पहला टेस्ट था, जैसे कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा भी किया, लेकिन कुछ बच्चे वैसे तुक्का ही मारे जा रहे हैं, उसमें ऐसे काम नहीं चलेंगे बच्चे। अब ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, क्या करें बच्चे बोलो? पहली लाइन क्या जाएगी, पैरेलल, कहां से पास करेगी, फोकस। दूसरी रे कहां से जाएगी, फोकस से, क्या हो जाएगी, पैरेलल। लेकिन फिर वो यार ड्रॉ नहीं हो पाएगा ना, थोड़ा मुश्किल है करने को। बच्चे करते भी है, पर ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का मन हो, मैं लास्ट में बताऊंगा भी कैसे फोकस वाला बनेगा। नहीं तो बेस्ट है अपने पास कौन सा बच्चे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइन सीधी, ये ऐसे, जैसे गई वैसे ही क्या आ गई, वापस। अब इधर तो मीट नहीं करेगी, कोशिश कर लेते हैं, अगर इधर मीट करे तो इधर मीट कर जाएगी, तो ये ऐसे एक्सटेंड की, ये बन गई इमेज। सच में बनी है, झूठी इमेज बनी है, झूठी इमेज, सच में नहीं बनी है इमेज ना। ये पैरेलल नहीं होगी ये वाली, ये दूर होती रहेंगी एक दूसरे से, ठीक है। जैसे ये देखो, ये वाला मनरीत इमेज बना बच्चे, ये ऐसे इमेज बना नीचे, ठीक है। क्लियर है बच्चे? अब बताओ क्या है ये इमेज, कहां बनी है बोलो? इमेज, इमेज कहां बनी है? बिहाइंड द मिरर और इन द मिरर, मिरर के अंदर बनी है, ये बन गई, या ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी ठीक है आपका, ठीक है। ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। रियल है वर्चुअल बच्चे? वर्चुअल। एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, हाईली शाबाश, मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड। बहुत बड़ी इमेज बनेगी आपके पास, हाईली मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड। चलो
अब जो बच्चा कह रहा है मैं तो यार फोकस से भी पास कराऊंगा, ठीक है, क्या कराऊंगा बच्चे, फोकस से भी पास कराऊंगा। देखो ध्यान से सुनना, अगर फोकस से पास कराओगे कोई रे तो वो क्या हो जाएगी बच्चे बोलो, फोकस से पास करने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल, यही होगी ना, फोकस से पास कन्वल, फोकस से पास करने के बाद क्या हो जाएगी ये, पैरेलल। तो इधर तो मीट करेगी नहीं, पीछे कराओगे मीट तो भी कहां जाके मिलेगी, उसी पॉइंट पे मिलेगी। यूज मत करना, कॉम्प्लिकेट हो जाता है थोड़ा डायग्राम, सो बेटर है आप सिर्फ दो रेस को यूज करो, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम। तो ये कितने डायग्राम हो गए कनकेव के, 6, काफी सारे हो गए डायग्राम, ठीक है। अब कल कन्वेक्स के डायग्राम करेंगे, और याद रखना बच्चे कन्वेक्स वाले डायग्राम्स के खाली डायग्राम मुझे चाहिए, ठीक है, खुद अपनी नॉलेज बाद में दिखा